जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 201 मैथ 301 कैलकुलस 2 का कोर्स, इसका लेक्चर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 4 है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम आर प्लेन। इसमें जो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल लाइन से बनता है। ठीक है, तो जो एक्स वाई प्लेन है उसको हम कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो कहता है कि एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो एक्स और वाई एक्सिस हैं उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, एक ये आप कर लें। ठीक है, दूसरा ये कर लें कि एक्स एंड वाई एक्सिस एंड टुगेदर वी कॉल इट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ से उसने एक इनिशियल रे ड्रॉ की है। ठीक है, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये और ये पी पॉइंट पर इसका जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, यानी कि पोल से, इसको पोल भी कहते हैं और ओरिजिन भी कहते हैं, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है पी तक वो आर है। तो इसके क्या पॉइंट्स हो गए, पी इंटू आर थीटा। आर इसका डिस्टेंस और थीटा एंगल है, ये थीटा। ठीक है, ये इसका, तो ये इसके क्या पॉइंट्स हो गए, पी इंटू आर थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना हो उसका क्या फार्मूला है, एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट। ठीक है, इट मींस कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर में आना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये देखें, cos थीटा किसके इक्वल है, x बाय आर। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि cos थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपना फार्मूला पड़ा हुआ है cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से बेस देखें x है, हाइपोटेन्यूज r है। ठीक है, तो cos x बाय r इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर होगा। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पर y होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। ठीक है, इसी तरह y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम पोलर से कार्टेशियन में जा रहे हैं, यानी कि r और थीटा हमें गिवन हो तो हम एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम आर और थीटा हमें गिवन हो, हम यहाँ पर पुट करें तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी आर और थीटा हम पुट करें तो वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमने इसका उलट है, कार्टेशियन से पोलर में जाना हो, यानी कि एक्स और वाई गिवन हो और आर थीटा फाइंड करना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको हम स्केयर करें और ऐड करें। ठीक है, दोनों साइड पर स्केयर लें और ऐड भी करें। ठीक है, तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड को देख लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये स्केयर भी ले लिया और ऐड भी कर लिया। इसी तरह राइट साइड पर आर कॉस थीटा का स्केयर प्लस आर साइन थीटा का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा ना,
इक्वल्स टू प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अब आर स्केयर दोनों में है ना, तो आर स्केयर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, ठीक, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। ये देखें ना, आर दोनों में है ना, तो स्केयर ओपन होगा तो आर स्केयर आ जाएगा ना, तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और आपने पढ़ा हुआ है कि cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो अंदर इधर आर स्केयर ही बच जाएगा, ठीक है। 1 आर स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्केयर ही बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई 1 और 2 को स्केयर लिया और ऐड किया तो ये आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब आर तो हम फाइंड कर लेंगे इससे, थीटा कैसे फाइंड करेंगे तो उसको देखते हैं हम, ठीक है। जो इक्वेशन 2 और 1 है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं, y बाई एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, और आर से कैंसिल हो गया तो साइन बाय कॉस टेन थीटा, ठीक है। y बाय एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब y बाय एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा आ गया, y बाय एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो अब अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये देखें, इसको आगे लेके चलें तो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इस तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। तो ये इसका थीटा हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हमने कर लिए, ठीक है। ये कार्टेशियन से पोलर में हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3 डायमेंशंस, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3 डायमेंशंस, तो इसको हम देखते हैं। ये देखें, अब p इंटू एक्स वाई जी ये है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3 डायमेंशन। जब जहां 2 डायमेंशन था उसको हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। अब ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इसको हम फिर एक्स वाई जी आ जाएगा, ठीक है। 2 में सिर्फ एक्स वाई था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में p इंटू आर थीटा जी आएगा, ठीक है। जहां पर 2 डायमेंशन में था वहां पर सिर्फ p इंटू आर थीटा था, उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे, ठीक है, पोलर में था। अब ये 3 है, p इंटू आर थीटा के साथ z भी है, तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है ये देखते हैं हम कि r जो है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जो थीटा है वो 0 से लेकर 2 पाई के बिटवीन होगा। अब कैसे होगा 2 पाई के बिटवीन, ये हम देख लेते हैं। ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पाई होता है ना, अब फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक 2 पाई होता है, ठीक है। ये पाई बाय 2 हो जाता है 90, ये 3 पाई बाय 2 270, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा होगा तो पाई इट मीन्स 180 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तो 2 पाई, इट मीन्स कि ये पूरा सर्कल जो है वो एंगल होगा, ठीक है। थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, 2 पाई के बिटवीन, ठीक है। ये लाई करेगा, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि p इंटू पी थीटा फाई, ठीक है, p थीटा फाई इसमें होंगे, और जो p है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जो थीटा है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, और जो फाई है वो 0 से लेकर पाई तक होगा, ठीक है। थीटा 0 से 2 पाई के बिटवीन लाई करेगा, और जो फाई है वो 0 से लेकर पाई तक होगा, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस फार्मूला बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल में को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं
कि अगर हमें आर थीटा जी गिवन हो और हमने रेक्टेंगुलर में जाना हो, यानी कि सिलेंड्रिकल गिवन हो और रेक्टेंगुलर में जाना हो, आर थीटा जी गिवन हो और एक्स वाई जी फाइंड करने हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये देखें अगेन वही कि एक्स बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर y होगा y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और z इक्वल्स टू z, ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। और अब x इक्वल टू आर कॉस थीटा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड अगेन z इक्वल्स टू z, ठीक है। ये हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये उसी तरह z इक्वल्स टू z, ठीक है। ये हम करेंगे अगर आर थीटा जी गिवन हो, ठीक है, आर थीटा इसमें पुट करेंगे x आ जाएगा, आर थीटा इसमें पुट करेंगे y आ जाएगा, और यहाँ z की वैल्यू जो भी होगी पुट करेंगे तो z आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा हम देखते हैं कि अगर x y z गिवन हो और हमने जाना हो आर थीटा जी में, ठीक है, एक्स वाई जी गिवन हो और हमने ये फाइंड करना हो आर थीटा जी, तो वो कैसे करेंगे? तो ये देखें कि आर इक्वल्स टू हमने पीछे फाइंड किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्स वाई की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी x और y की पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर z की, तो इट मीन्स कि x y z गिवन हो और हम r थीटा और z फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन फार्मूला बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को हम कैसे करेंगे, तो वो हम अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैसे करते हैं वो हम अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, कन्वर्जन फार्मूला बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये देखें कि अगर हमारे पास पी थीटा फाई गिवन हो और आर थीटा जी में जाना हो तो वो कैसे करेंगे? तो ये फार्मूला है आर इक्वल टू पी साइन फाई, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड जेड इक्वल टू पी कॉस फाई, ठीक है। तो पी थीटा फाई गिवन है, पी फाई यहाँ पुट करेंगे आर आ जाएगा, ठीक है, पी फाई यहाँ पुट करेंगे तो जी आ जाएगा, और थीटा पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ये पी थीटा फाई गिवन हो और आर थीटा जी में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अगेन वही cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो y बाई आर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसी तरह साइन फाई आर बाई पी, आर इक्वल टू पी साइन फाई, cos फाई इक्वल टू z बाई पी एंड z इक्वल टू पी cos फाई, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है कि अगर आर थीटा जी गिवन हो और हमने ये यहाँ तक कर लें, ठीक है, और ये आर थीटा जी गिवन हो और पी थीटा फाई में जाना हो, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि जो इक्वेशन ए और बी है उसको हम स्केयर भी लेंगे और ऐड भी करेंगे दोनों साइड पर, ठीक है। तो अगर हम ये करें तो आर स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर साइन स्केयर थीटा होगा, पी स्केयर साइन स्केयर फाई होगा, ठीक है, प्लस पी स्केयर कॉस स्केयर फाई होगा, ठीक है। ये तो अब पी स्केयर हम कॉमन ले लेंगे, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर बचेगा, उसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पी स्केयर आ गया। अब दोनों साइड पर ये आर स्केयर प्लस जी स्केयर किसके इक्वल आ गया, ये पी स्केयर। तो अब स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू आर स्केयर प्लस जेड स्केयर, जो इसने यहाँ पर किया, ये स्केयर रूट ले लिया,
ये इसके रूट ले लिया, ये दोनों कट गए, ठीक है, और ये बच गया, ठीक है। तो ये हमने p फाइंड कर लिया, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू थीटा, यहाँ पर थीटा हो तो हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और z अगेन ये एंगल फाइंड कर लेंगे कि r और z की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स r बाई z, ठीक है। तो p इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये थीटा इक्वल टू थीटा एंड टेंजेंट फाई इक्वल टू r बाई z, ये चीजें हों r थीटा z, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं p थीटा फाई, ठीक है। ये p थीटा फाई जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कन्वर्जिंग फार्मूला बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि p थीटा फाई गिवन हो और हमने एक्स वाई z में जाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये देखें, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा एंड z इक्वल्स टू z है, ठीक है। तो अब देखें कि हमने ये भी फाइंड किया है, ये इक्वेशन ए को का नाम दे दिया इसको, कि r इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया है p sin फाई, थीटा इक्वल टू थीटा एंड z इक्वल्स टू p cos फाई, ठीक है। अब ये चीजें उठाकर हम इक्वेशन ए में पुट कर दें, यानी कि r की जगह ये r की वैल्यू, थीटा तो थीटा के इक्वल है, सेम रहेगा, और z की जगह हम ये पुट कर दें p cos फाई, तो x इक्वल्स टू r की जगह ये पुट की p sin फाई cos थीटा एंड y इक्वल्स टू अगेन r की जगह p sin फाई पुट की, साथ sin थीटा एज इट इज आ गया, ठीक है, एंड z इक्वल टू z की वैल्यू पुट की p cos फाई, तो ये इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन सी या सी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, ये देखें कि इसमें हमने स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में गए हैं, तो याद रखिएगा जब भी हमने स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में जाना है तो हम डायरेक्ट स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में नहीं जा सकते, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिलेंड्रिकल फाइंड करने हैं आर थीटा जी, ठीक है। आर थीटा जी हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू, थीटा की और जी की, ये पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई जी। तो इस तरह ये रेक्टेंगुलर फाइंड होगा, ठीक है। पहले सिलेंड्रिकल फाइंड करेंगे आर थीटा जी, और उसके बाद हम वो वैल्यू इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम रेक्टेंगुलर फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। ये x इक्वल टू पी साइन फाइव कॉस थीटा, y इक्वल टू पी साइन फाइव साइन थीटा, ठीक है। r की वैल्यू ये पी साइन फाइव है, और z इक्वल टू पी कॉस फाइव, ये z इक्वल टू z में ये z की वैल्यू पुट कर दी पी कॉस फाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने रेक्टेंगुलर में, हाँ, रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में जाना है, ठीक है। क्या करना है, रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में जाना है, यानी कि एक्स वाई जी गिवन है, हमने पी थीटा फाइव फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन सी आई है, इसका हमने स्केल लेना है दोनों साइड पर और ऐड करना है, ठीक है, बोथ साइड। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये हमने स्केल लिया, ऐड किया। इसी तरह सेम राइट साइड पर भी पी साइन फाइव कॉस थीटा होल स्केयर प्लस पी साइन फाइव साइन थीटा होल स्केयर प्लस पी कॉस फाइव होल स्केयर, ठीक है। तो इसको अब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा कि पी स्केयर साइन स्केयर फाइव कॉस स्केयर थीटा प्लस तो इसका हमने स्केयर ओपन किया, पी स्केयर साइन स्केयर फाइव कॉस स्केयर थीटा
प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। ये स्क्वायर ओपन किया, आप देखें पी स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से अब नेक्स्ट इधर जाएंगे तो पी स्क्वायर इन तीनों तीनों में है, तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर पी स्क्वायर सबके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब साइंस के फाइव फर्स्ट टू में कॉमन है, ठीक है। साइंस के फाइव हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ठीक है, प्लस कॉस के फाइव एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अब साइंस के फाइव फर्स्ट दोनों में कॉमन लिया, तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आ गया। अब कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये साइंस के फाइव बच जाएगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि 1 इधर पुट करेंगे तो साइंस के फाइव के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो साइंस के फाइव ही बचेगा, प्लस कॉस के फाइव एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अब साइंस के फाइव प्लस कॉस के फाइव इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे, ये एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के, ठीक है, दोनों साइड पर अंडर रूट लिया, तो ये पी स्क्वायर ये इससे कट गया, पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पी फाइंड कर लिया फर्स्ट। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंजेंट टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो थीटा अगर इधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है। इसी तरह cos फाइव इक्वल टू जेड बाई पी, ठीक है। तो इक्वल्स टू जेड बाई पी क्या है, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने फाइंड किया है, ठीक है। ये डायरेक्शन को साइन में भी हमने देखा था, ठीक है। तो अब फाइव फाइंड करना है, तो इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में, एंड देन स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में। अब कांस्टेंट सरफेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमने देखना है टॉपिक, कांस्टेंट सरफेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये देखें, इसमें ये तीन है, x इक्वल्स टू एक्स के ये कांस्टेंट सरफेस है, y इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू x नॉट, y इक्वल्स टू y नॉट एंड z इक्वल्स टू z नॉट, ठीक है। अब देखें, जब x इक्वल्स टू x नॉट होगा, सरफेस x इक्वल्स टू x नॉट होगा, तो वाई जेड जो है वो प्लेन होगा, पैरेलल होगा टू द वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो ये पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के, ठीक है। वाई इक्वल्स टू वाई नॉट जब होगा, तो ये किसके पैरेलल होगा, एक्स जेड प्लेन के, ठीक है। इसी तरह जेड इक्वल्स टू जेड नॉट होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। ये तीनों देख लिए कांस्टेंट सरफेस हो गए। अब कांस्टेंट सरफेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब इसमें एक होगा r इक्वल्स टू आर नॉट, एक होगा थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट एंड z इक्वल्स टू z नॉट। जब r इक्वल्स टू r नॉट है, वो एक राइट सिलेंडर है, इज अ राइट सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस r नॉट सेंटर्ड ऑन द z एक्सिस, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट ये हाफ प्लेन है, z एक्सिस के अलोंग अटैच होता है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इज अ हाफ प्लेन अटैच्ड अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। अब जो सरफेस z इक्वल्स टू z नॉट है, ये जो पढ़ा हुआ ना जीरो सा, इसको नॉट पढ़ते हैं, तो द सरफेस z इक्वल्स टू z नॉट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट सरफेस इन रेक्टेंगुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कांस्टेंट सरफेस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इसमें p इक्वल्स टू p नॉट consist of all points whose distance p from origin is p नॉट, यानी कि इसमें हम तमाम पॉइंट्स शामिल होंगे जिनका सरफेस p नॉट है, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस p नॉट, ये हमने ड्रा किया ना, ये मैं बताता हूँ। अब ये पॉइंट तो ओरिजिन होता है ना, अब ये पॉइंट P है, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस P नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तमाम वो पॉइंट्स होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस
P तक जो है वो P नॉट है, ठीक है, ये कर लिया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट इज अ हाफ प्लेन, ठीक है, अटैच अलोंग z एक्सिस, ठीक है, ये हो गया कि ये z एक्सिस के अलोंग अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि थीटा इक्वल्स टू द सरफेस थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच अ लाइन सेगमेंट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो क्या हमने देखा कि द सरफेस फाई इक्वल्स टू फाई नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच अ लाइन सेगमेंट टू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई नॉट, यानी कि फाई इक्वल्स टू फाई नॉट जो एंगल है सरफेस है उसमें वो तमाम पॉइंट मुश्तमिल होंगे, शामिल होंगे, इनका जो इनिशियल रे के साथ जो एंगल बनता है वो फाई नॉट है, ठीक है। इनिशियल रे से ओरिजिन तक एंगल जो है वो फाई नॉट बनता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है आपने कि ये वाला spherical coordinates are related to longitude and latitude coordinates used in navigation. नेविगेशन यानी कि डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यूज्ड इन नेविगेशन यानी कि डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन में सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं ना उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे ना, फर्ज करें कि x इक्वल्स टू 2 हम पुट करते हैं, तो इस फंक्शन की 2 डोमेन है क्योंकि हमने वैल्यू पुट की है। रेंज क्या होगी, f जो x इक्वल्स टू 2 हमने वैल्यू पुट की है ना, उसके बाद जो आंसर आता है ना y की जो वैल्यू आती है वो रेंज होगी, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे, द वैल्यू टू बी पुट इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और जो उसका आंसर आएगा y की वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। ये देखें, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द फंक्शन असाइन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि डोमेन के जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा, जो वो वैल्यू असाइन करेगी वो रेंज होगी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द फंक्शन असाइन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एलिमेंट पे जो फंक्शन वैल्यू असाइन करेगा उसको हम रेंज कहेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा y की वैल्यू आएगी, ठीक है। व्हेन रेंज कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर, जब रेंज रियल नंबर पर कंसिस्ट कर रही हो, ठीक है, तो द फंक्शन आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जब रेंज रियल नंबर पर कंसिस्ट करे, तो वो फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल डोमेन। Natural domain consists of all those points at which the formula has no division by zero and produce only real numbers. वो कहता है कि नेचुरल डोमेन वो डोमेन होगी जिसमें जो जीरो से डिवीजन है वो ना हो। लेट्स सपोज x के -2 इक्वल्स टू जीरो है, तो ये नेचुरल डोमेन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो अनडिफाइंड कर देता है किसी वैल्यू को, ठीक है। तो एक तो डिवीजन बाय जीरो नहीं होनी चाहिए एंड देन ओनली रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं ओमेगा इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस होगा तो वो रियल वैल्यू नहीं होगी, वो इमेजिनरी होगी। जैसा कि ये अब माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये एक्स के तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, बट -1 शुड बी माइनस अंडर रूट के अंदर है तो वो आयोटा होगी, ठीक है। तो इट मीन्स किसके रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ y माइनस एक्स के रूट है, इसमें माइनस कैसे नहीं होगा जब y की वैल्यू x के से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि
अगर फर्ज करें कि y की जो वैल्यू है वो 49 हमने ली और जो x स्केयर है वो 9 ली, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x के, अगर y की वैल्यू x के से बड़ी है या इक्वल है तो देन वो रियल वैल्यू होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। तो अब ये क्या आंसर आया 40 इसके रूट ऑफ 40। अब माइनस इसमें नहीं है ना, तो ये रियल वैल्यू होगी एंड नेचुरल डोमेन के अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो हमने जो y की वैल्यू लेनी है वो x से बड़ी, x के से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो मज़ीद इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों में फर्दर शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।